करण, आप यूएसए से आए हैं, यूएसए से क्या सोचकर आए हैं इस किसान आंदोलन में? अगर आप सच पूछे तो मेरा अभी नेफ्यू पैदा हुआ 6 महीने पहले कोरोना के टाइम में। हाँ। तो जब भी मैं सोता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ या किसान आंदोलन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि वो बड़ा होकर मेरे से पूछेगा कि चाचा तू क्या कर रहा था यार, जब हमारी विरासत जो बंदा बहादुर ने इतने जान टुकड़े दे के हमारे को हमारी जमीनें दिलाई हैं, वो छीनी जा रही थी। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम डॉलरों के पीछे भाग रहे थे, तुम्हें विरासत की कोई नहीं पड़ी थी। तो मैं वो रात की नींद का जो मेरा फर्ज है अपनी मिट्टी की तरफ, अपने देश की तरफ, वो निभाने आया हूँ। ये क्यों जबरदस्ती ये बिल थोपे जा रहे हैं? मांगे ही नहीं, एक भी किसान ने नहीं मांगे। तो ये बिल जो है बिल्कुल ही अनसॉलिसिटेड है, अनआस्क्ड फॉर है, दे शुड बी टेकन बैक। ठीक है ना, किसी किसान को नहीं चाहिए बिल। क्या देखा आपने यहाँ? आपने देखा, आप कहते हैं गाजीपुर भी गए, यहाँ पर सिंधु बॉर्डर आए, आपने देखा है, क्या देखा है यहाँ पे जोश? मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर जज्बा है जी बहुत ज्यादा सेवा का। हाँ, ठीक है जी, लोग बहुत ज्यादा हम्बल तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप इधर आसपास देखें, अभी गाड़ी घुमाए देखो, कोई जी वैगन लेके आ गए हैं अपने सरदार जी यहाँ पे। तो इधर कैलिफोर्निया वालों ने लंगर लगाया हुआ है। तो जो ये सेवा की भावना है ये नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। ये देखो, तो ये शाही देखो, आप देखो, ये सारे धर्मों के झंडे बना रखे हैं। तो ये जो इंडिया है ना, इंडिया एट इट्स बेस्ट है कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम वो मैंने देखा कि जो एक्चुअली ट्रू इंडिया ना, वो देखा मैंने। सरकार के बारे में क्या कहेंगे, मोदी सरकार के बारे में जो नहीं मान रहे हैं? सरकार के बारे में जी मैं ये कहूंगा कि उनका ये वहम है कि वो माने या ना माने, उनके बस की बात ही नहीं है। उनको ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा धन्य जट की। हाँ। ठीक है ना, हम जो लोग है ना, हम धन्य जट की औलाद है, जिसने एक बार जिद कर ली थी। सब पंडितों ने उसने बोला कि ये पंडितों ने बोला कि भाई तू ये पत्थर के बीच में क्या परमात्मा ढूंढ रहा है। उसने जिद कर ली, उसने परमात्मा को अपने घर खाना खाने के लिए जब तक प्रकट नहीं हुए उसने परमात्मा प्रकट कर दिए। ठीक है ना, और उसने हल भी चलवाया, परमात्मा सब कुछ किया। तो फिर मोदी जी हैं, इनको तो हम जब चाहे प्रकट करके यहाँ पे अपने साथ साग में रोटी तड़वा देंगे। आप कल देखना 14 दिसंबर से किसान आंदोलन अपना खाना छोड़ने को तैयार है। वही धन्य जट वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है यहाँ पे। और कुदरत झुक जाएगी यहाँ पे, कुदरत झुक जाएगी। मोदी जी तो उस कुदरत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो मोदी जी से पहले उस कुर्सी पे बैठा था उसको भी यही लगता था कि वो कुर्सी उसकी है। ये तो हटने वाली, ये तो जाना है ये सबने। ठीक है ना, तो ये सरकार ये सोचती है कि दबा लेंगे, करेंगे, उनके बस की बात ही नहीं है। उनके ऊपर निकल चुकी है बात, ये कुदरत से ऊपर निकल चुकी है बात। ये इंसानियत जुड़ चुकी है यहाँ पे। तो ये अगर कोई सोचता है कि मैं इसको दबा लूंगा, ये आंदोलन नहीं है, इंसानियत है, ये कुदरत है। हमारा जो जिद्दीपन है ना, ये हमसे वो छीन नहीं सकते। जो हमारा जिद्दीपन है वो हमें बोलता है कि अगर गड़े पड़ेंगे तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी, तुम फिर भी फसल लगाओगे। जो हमारा जिद्दीपन है वो हमें बोलता है कि तुम्हारे को फसलों का दाम नहीं मिलेगा, पर तुम फिर भी अगले साल फसल लगाओगे। जो हमारा जिद्दीपन है वो हमें बोलता है कि तुम्हें हम आतंकवादी बोलेंगे, तुम्हारे डंडे मारेंगे, पर तुम भी उनको तो भी लंगर खिलाओगे। जो हमारा जिद्दीपन है वो हमें बोलता है कि हमारी गर्दनें काटी जाएंगी, तो भी हम। हाँ जी, ये जो स्पेशली मीडिया के कुछ जो चैनल्स हैं, ये डेलिबरेटली क्या करते हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर ना शब्द डालते हैं। जैसे मेरे को एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपको कैसा फील हो रहा है कि किसानों के सामने जवान खड़े हैं। भाई किसानों के सामने कोई जवान नहीं खड़ा है। इट्स नॉट अ स्टैंड ऑफ बिटवीन सोल्जर्स एंड फार्मर्स। हम उनके साथ खड़े हैं, किसान और सोल्जर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आपको मैं माहौल दिखाता हूँ यहाँ पे, जितने किसान हैं और जितने सोल्जर हैं, सोल्जर्स के मैक्सिमम फैमिली मेंबर या टिकरी बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, वो खुद प्रोटेस्ट का पार्ट हैं। और कोई हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। सोल्जर हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ सारे दिन लंगर करते हैं, उनके साथ चुटकुले गाते हैं। मेरे फोन के अंदर 4 सोल्जर के अभी फोन मैसेज है, उनके गांव तक मेरे को पता है। ठीक है ना, हम जब चाहे उनके साथ फुल भंगड़ा करते हैं। भाई हमारा कोई किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती की हमारा स्टैंड अप हो रखा है, हमारा किसी के साथ कोई स्टैंड अप नहीं हो रखा। ये सब एक सिंबॉलिक चीज है कि जैसे स्टेट है होती है ना, एक स्टेट, वो स्टेट एक बैरिकेड लगा देती है, उन्होंने लगा रखा है अपने प्रधान से। पुलिस को भी पता है, वो खुद ही बैरिकेड हटा देगी। भाई जब हमारा मन करेगा, तो हमारे किसी का कोई स्टैंड ऑफ नहीं है। फुल सत्ता में बैठे लोग बोल रहे हैं कि इसमें माओवादी आ गए, नक्सली आ गए, ठीक है, हाईजैक कर लिया है उन्होंने। उनको क्या कहेंगे? पहले खालिस्तानी बोला गया, क्या कहेंगे उनको? आप आसपास देखें अपने। ये भाई साहब यहाँ पे बहुत देर से लस्सी बांट रहे थे। ठीक है ना, आप आसपास संगत देखें, कोई गर्म कपड़े बांट रहा है, कुछ है। मेरे को पता नहीं है कि माओवादी कैसे होते हैं या टेररिस्ट कैसे होते हैं, पर मैंने छोटे तो सुना था वो लोग होते हैं जो डराव पैदा कर देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई डरा हुआ है। इनसे पूछे, भाई साहब डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लग रहा है आपको मार देगा यहाँ पे?
पीछे कैसे मार देगा, ये कोई डर नहीं है। तो फिर आप मेरे को घूम रहे हैं। तो फिर टेररिस्ट की डेफिनेशन मेरे को ये पता नहीं है कहाँ से इन्होंने बनाई है। वो डेफिनेशन मेरे को शायद मेरे समझने में कमी रह गई होगी। हो सकता है कि हमें थोड़ा टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं पता। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि टेररिस्ट वो लोग हैं शायद जो खाना खुना खिलाते हैं, खुश रहते हैं और इस देश